फ्रेंड्स, हम लोग अपने टीजीटी पीजीटी मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट में कुछ न्यू क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है, इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी। और दूसरा इक्वेशंस भी हमारा गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन को। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है कि 4 इसका पहले इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब पहले इक्वेशन में हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग। तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू -28 मिल जाएगा। हमारा a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7 आ जाएगी। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन गिवन है कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर जो रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो सेकंड इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, a स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी 4b इज इक्वल टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a स्क्वायर 4b a स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ हम लोग -7 पुट कर देते हैं तो ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4b क्या आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 49/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स, यानी कि सभी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन के क्वाड्रेटिक फंक्शन के पॉजिटिव होने के लिए दो कंडीशन का होना मस्ट है। पहला तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मीनिंग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a स्क्वायर -1 है, तो a स्क्वायर -1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मीनिंग ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा आ जाएगा a -1 a + 1 ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ओनली पॉजिटिव साइन है। तो a ग्रेटर दैन 1 आ जाएगा और a लेस दैन -1। ये दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन के पॉजिटिव होने के लिए, कि हमारा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, यानी कि d की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, लेस दैन 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा 4 × a -1 का होल स्क्वायर -4 × a स्क्वायर -1 × 2, ये लेस दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 से। चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से आएगा कि a -1 का होल स्क्वायर -2 × a स्क्वायर -1 लेस दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 पॉजिटिव था, पॉजिटिव को हम लोग इनइक्वालिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई यहाँ पे साइन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा इसको सिंप्लीफाई करते तो यह हो जाएगा a स्क्वायर + 1 -2a, और यहाँ से आ जाएगा -2a स्क्वायर + 2 लेस दैन हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई करते तो ये हमारा हो जाएगा -a स्क्वायर और -2a + 3 लेस दैन 0 आ जाएगा। तो हमने साइन को चेंज किया, हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका फैक्टर अगर जो हम करते हैं तो हमारा इसका फैक्टर बनेगा जा करके a + 3 एंड a -1
ये ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, हमें ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ए लेस देन -3 होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब हमने अपने कंडीशन नंबर 1 को देखते हैं, यहाँ की कंडीशन को, और यहाँ की कंडीशन को देखते हैं और देखते हैं दोनों में कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कॉमन है। ठीक है, तो हमारी ए ग्रेटर देन 1 दोनों में कॉमन कंडीशन है, साथ ही साथ क्या है, ए लेस देन -1 और ए लेस देन -3 को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए लेस देन -3 भी दोनों में ऐसा रीजन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू -3 से छोटी है वो वैल्यू क्या होगी हमारी -1 से भी क्या हो जाएगी, छोटी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए ए लेस देन -3 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड व्हेन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी। हमें पी की मिनिमम वैल्यू बतानी है और हमें कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू ए बी सी होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन जितना भी है वो ए बी सी के टर्म में दिया है, इसका मीन्स हमें एक्स वाई जेड को यहाँ पे रिमूव करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दें कि ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू जी एम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन जो गिवन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, तो ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू जी एम में हमारी 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन ए एम की प्लस के फॉर्म में आती है और जी एम की कंडीशन मल्टीप्लाई के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी एक कंडीशन होती है ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू जी एम, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब हम अर्थमेटिक मीन किन नंबर्स का निकालेंगे, हमारा पहला नंबर होगा बी सी एक्स, दूसरा होगा सी ए वाई और तीसरा होगा ए बी जेड, जिसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, उसका अर्थमेटिक मीन। तो 3 नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दिए। अब ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, जी एम। जी एम मीन्स यहाँ पे हमारे तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, बी सी एक्स इंटू दूसरा नंबर क्या है हमारा सी ए वाई, तीसरा नंबर है ए बी जेड हो गया। ओके, चलिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे अगर जो हम ए बी सी टर्म को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे क्यूब रूट रहेगा। क्या रहेगा, क्यूब रूट रहेगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो होगा क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स वाई जेड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी रख देते हैं तो ये ए बी सी का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम जब रखेंगे वैल्यू तो हमें मिल जाएगा बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड डिवाइडेड बाई 3। अब ये राइट साइड हमारा हो जाएगा ए बी सी का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड के प्लेस पे ए बी सी रख दिया। ठीक है, अब ये क्यूब रूट है और होल क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकल के ए बी सी बचेगा। सिंप्लीफाई होके आके आ जाएगा बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड, और ये हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं राइट साइड में भेज दे रहा हूँ तो 3 इंटू ए बी सी आ जाएगा। अब हमें तो मिनिमम वैल्यू
इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, या तो 3ABC होगी या तो 3AB से ग्रेटर होगी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू इक्वल साइन पे मिलेगी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमारी 3ABC। इसका मतलब हो जाएगा हमारा BCX प्लस CAY प्लस ABZ प्लस ABZ की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारी 3ABC आएगी। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में 3ABC गिवन है। तो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 3ABC गिवन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज 1, ओके, देन देयर सम इज, हमें उसका सम बताना है। और ऑप्शन में गिवन है पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई n इक्वल टू n प्लस 1 बाई n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू n। ठीक है, n पॉजिटिव नंबर्स हैं। मान लीजिए हम n पॉजिटिव नंबर्स को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट xn। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट जो गिवन है, प्रोडक्ट मीन्स हमें गिवन है x1 x2 x3 और अप टू xn का प्रोडक्ट जो गिवन है हमें वो गिवन है 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इनके सम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए प्रोडक्ट गिवन है और सम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM, ये बहुत परफेक्ट मेथड है यहाँ पे सम को निकालने का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सम। अब हम जानते हैं कि हमारा AM क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू होता है GM। तो इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू xn है, अप टू क्या हो जाएगा xn तक इनको हम लोगों ने प्लस कर लिया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n है तो n से डिवाइड कर दिया। अब ग्रेटर आर इक्वल टू GM होगा। GM मीन्स क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का क्या लेने वाले हम लोग nth रूट ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो n और इसको रूट nth रूट कर देना हमें। अब आप x1 x2 x3 अप टू xn। अब देखिए ये हमारा x1 x2 x3 xn मल्टीप्लाई हमें 1 गिवन है, तो राइट साइड हमारा ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद कि x1 राइट साइड 1 हो जाएगा और इस n को हम राइट साइड में भेज देंगे तो हमारा ओवरऑल मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू हमारा n मिल जाएगा, क्योंकि देखिए राइट साइड 1 हो जाएगा और n इंटू 1 n आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, क्योंकि सम जो हो जा रहा है हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू n आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, हमें इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो हम 1/2 को LHS में लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा ये x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारा हो जाएगा ये 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 3 और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर आर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए देखिए हम लोग न्यूमरेटर के साइन को थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं और डिनोमिनेटर के साइन को देखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का साइन तो क्या हो सकता है हमारा चेंज हो सकता है, बट हमारा डिनोमिनेटर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। हमारा डिनोमिनेटर देखिए इसमें कोई भी ऐसा टर्म है ही नहीं जो नेगेटिव वैल्यू को दे सके। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो हमारा
कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव टर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं इनइक्वालिटी से, उसका इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर की वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा -(x² + 2x + 3 > 0 हमने कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारा आ जाएगा (x² - 2x - 3 > 0 नहीं, अब यहाँ पे <0 करना होगा, क्योंकि हमने साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो हमारा फैक्टर क्या आएगा, तो हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 3 एंड x + 1, ठीक है। इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं x - 3 x + 1 <0, ठीक है। तो हम लोग इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, मैं इसको इधर प्लॉट कर ले रहा हूँ। और एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 3 हमारा मिल रहा है, 3 सॉरी, ठीक है, 3, ठीक है। अब इसी रीजन में देखिए, इस साइड में तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा, इधर बीच में नेगेटिव आएगा और इस साइड में पॉजिटिव आएगा। बट हमारा <0 इनइक्वालिटी की वजह से हमें तो निगेटिव रीजन को देखना है। तो निगेटिव रीजन में हम देखते हैं -1 से 3, -1 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज होती हैं। हमारी -1 से 3 के बीच में पहले इंटीजर वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0, दूसरी मिलेगी 1, तीसरी मिलेगी 2। तो यही हमारी -1 और 3 के बीच की इंटीजर वैल्यू हैं। तो इसका मतलब हमारा x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, 0, 1 एंड 2। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पे 3 सोल्यूशंस होंगे। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे JEE मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसमें गिवन है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशंस के। तो हम लोग यहाँ से एक कंडीशन पा सकते हैं, α² - 6α - 2 = 0, x के प्लेस पे अल्फा रख दिया। और उसी तरीके से बीटा भी रख सकते हैं, β² - 6 β - 2 = 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उसको देखते हैं। वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है a10 - 2a8 / 2a9, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो a10 की वैल्यू रखते हैं हम लोग, a10 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, an = जो गिवन है, an = a∝n - β⁴ तो a10 क्या हो जाएगा, α⁻10 - β⁻10। और a8 की वैल्यू हमें मिल जाएगी α⁸8 - β⁸8 / 2 × a9 की वैल्यू हो जाएगी α�9 - β⁴9। ओके, चलिए हम न्यूमरेटर को अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो न्यूमरेटर को हम जब सिंप्लीफाई करते तो हमें मिल जाएगा α⁻10 - 2α⁸8, अल्फा वाले टर्म को साथ लिख रहे हैं, -β⁻10 माइनस क्या +2 β⁸8 मिल जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम एज रहने वाला है, α⁻n - β⁻9 रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग न्यूमरेटर में देखते हैं और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें। और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा α⁸8 फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा α² - 2, ठीक है। और दूसरे टर्म से हम लोग -β⁸8 कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे β² - 2 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा ये 2 α⁻9 - β⁸9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस टर्म को देखते हैं α² - 2 और β² - 2।
अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अगर जो अपने इस इक्वेशन से देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमें क्या मिल जाएगा, 6 अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे हम लोग 6 अल्फा रखने वाले हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा जी पावर 9 माइनस बीटा जी पावर 9 है। चलिए, और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते तो हमारा हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 6 बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा जी पावर 9। अब न्यूमरेटर में हमारे 6 कॉमन है, तो हो जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा जी पावर 9, और डिनोमिनेटर में हमारा है 2 इंटू अल्फा जी पावर 9 माइनस बीटा जी पावर। तो देखिए, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 6/2। तो आ गया ओवरऑल 3। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया क्या, हमारा क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव पार्ट था वो था 8n माइनस ए 8n माइनस 2a8। ओके, डिवाइडेड बाई a9, हमें क्या कैलकुलेट करना था, 2a9। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक के बेसिस पे था। अगर जो यहाँ पे अल्फा बीटा रोड से निकाले जाते, पुट किए जाते, तो ये कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाता, शायद आता भी नहीं उस तरीके से। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतने टाइम टेकिंग प्रोसेस को नहीं फॉलो किया जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिवन है इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 आर सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेटर दैन 2, मीनिंग कम से कम एक रूट्स यहाँ पे ऐसा होगा जो क्या होगा, ग्रेटर दैन 2 होगा हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 जूम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे 2 केसेज बनेंगे। क्यों 2 केस बनेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 रूट ग्रेटर होने का मतलब दोनों रूट्स हमारे ग्रेटर दैन 2 हो सकते हैं, और एक रूट भी क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन 2 हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारे दोनों रूट्स क्या हैं, ग्रेटर दैन क्या है, 2 हैं। तो केस नंबर 1 हमारा हो जाएगा बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन 2। ठीक है, जब हमारे दोनों रूट्स ग्रेटर दैन 10 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस मिलेंगी। सबसे पहले तो रूट्स एग्जिस्ट होने चाहिए। तो रूट्स एग्जिस्ट होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, रूट्स रियल होने चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन होती है डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट जिसको हम लोग पढ़ते हैं -b/2a। ठीक है, अब दोनों रूट्स क्या हैं हमारे, ठीक है, दोनों रूट्स क्या हैं, 2 से बड़े हैं, तो इसलिए -b/2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन होगी हमारी f(2) जो होना चाहिए, f(2) होना चाहिए ग्रेटर दैन 0। मैं इसको आपको एक ग्राफिकल प्लॉटिंग के द्वारा समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये कंडीशंस आई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के लिए ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसा कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1, मीनिंग पॉजिटिव गिवन है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर दैन 2 हैं।
ठीक है। इसका मतलब 2 क्या होगा, देखिए रूट्स एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इसका मतलब जो 2 होगा हमारा, वो 2 कहाँ होगा, कुछ इस साइड में आएगा, हमारे रूट्स के लेफ्ट साइड में आएगा। मान लीजिए हमारे रूट्स क्या थे, अल्फा और f(2) हमारा यहाँ पे कहीं आएगा। और इस सिचुएशन पे देखिए हमारा ग्राफ जो हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, और देखिए -b/2a कुछ इस पोजीशन पे होता है, -b/2a की पोजीशन ये होती है, ठीक है। तो ये -b/2a की पोजीशन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, -b/2a वैल्यू भी क्या है हमारी 2 से ग्रेटर ही आ रही है, क्योंकि -b/2a 2 के राइट साइड में है, ठीक है। तो और ये तो d ≥ 0 रूट्स को एग्जिस्ट करने के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमने आपको ग्राफ में भी शो कर दिया, ठीक है। चलिए एक एक कंडीशन को आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d ≥ 0 वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, d यहाँ पे क्या आएगा, b² - 4ac मीन्स a-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और -4 a 1 है और c की वैल्यू हमारा a गिवन है, ठीक है। ये ≥ 0 होगा। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a² + 9 - 6a - 4a ≥ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a² - 10a + 9 ≥ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा a-1, दूसरा फैक्टर बनेगा a-9, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें a की कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि ≥ 0 है। तो इसको हम चलो नंबर लाइन पे हम लोग शो कर दे रहे हैं। यहाँ से हमें a की वैल्यू, एक यहाँ पे हम लोग वैल्यू 1 शो कर दे रहे हैं, और एक इधर हम लोग 9 वैल्यू शो कर दे रहे हैं। ये रीजन प्लस, ये माइनस, ये प्लस। चूँकि हमें ≥ 0 रीजन लेना है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव रीजन्स को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रीजन्स हमारे ये हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी -∞ to 1 मिलेगी, और दूसरी वैल्यू 9 to ∞ मिलेगी, ठीक है। चलिए हम अपने इस सोल्यूशन के रीजन को हमने डॉर्क कर दिया ऐसा, ठीक है। ये हमारा रीजन होगा सोल्यूशन का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास -b/2a > 2 की कंडीशन थी। तो -b/2a > 2 की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, -b तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा a-3। तो a-3/2 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, > 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a हमारा हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। a क्या मिल जाएगा, 7 मिल गया, ठीक है। तो अगली कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं। अगला कंडीशन हमारा क्या है कि हमारा f(2) जो था, f(2) भी क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। तो f(2) को भी > 0 कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ > 0 कर दिया हमने। तो f(2) हमारा आ जाएगा, f(2) हमारा आएगा, चलिए x के प्लेस पे 2 रख देते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 4 - a-3 × 2, और ये हो जाएगा हमारा +a > 0 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4 - 2a और +6 हो जाएगा, +a > 0 हो जाएगा। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी -a + 10 > 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, < क्या आएगी, -10 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी यहाँ क्या मिलेगी, सॉरी ये -10 ना होगी, क्या होगी, +10 होगी, क्योंकि a भी माइनस ही है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, < 10 मिल गई हमें यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारी कंडीशन ये रही, तीसरी कंडीशन आई है, और ये हमारी दूसरी कंडीशन मिली है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन मिली है, जो कि नंबर लाइन पे हमने अभी रहने दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस नंबर
2 की तरफ, केस नंबर 2 की तरफ आते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, हम लोग कंसीडर करते हैं ओनली वन रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मान लीजिए एक ही रूट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मीनिंग हमारी कुछ इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे एक रूट हमारा अल्फा हो गया, दूसरा रूट हो गया बीटा। अब एक ही रूट ऐसा होना चाहिए कि जो 2 या 2 से इक्वल ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर वाली कंडीशन को शो करें तो 2 कहीं यहाँ पे बीच में आएगा भाई, 2 बीच में आ जाएगा। 2 अल्फा से बड़ा है बट बीटा से तो छोटा ही है। ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 पे अगर जो हम अपने ग्राफ की वैल्यू देखें तो वो निगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ टू क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो हमारा रूट्स और 2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा और 2 इक्वल हो जाएगा तो इक्वल टू 0 मिलेगा, और जब 2 हमारा बीच में मिलेगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों कंडीशन को यहाँ पे शो कर दिया है। अब एफ ऑफ 2 के लिए अभी हमने देखा था क्या आया था हमारे पास, एफ ऑफ 2 यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करते तो आ जाएगा 4 - a - 3 × 2 + a लेस आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और सभी वैल्यूज को हम लोग एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीनों वैल्यू को एक नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करते हैं। तो ये हमें अपने केस नंबर 1 में जो पहली कंडीशन मिली थी उसकी मैंने प्लॉटिंग की। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपली a ग्रेटर देन 7 है तो a ग्रेटर देन 7 मीनिंग 7 यहाँ पे कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 7 a ग्रेटर देन 7 मीन्स हमें क्या करना है, ये रीजन लेना होगा। अब a ग्रेटर देन 7 का मतलब हमें ये रीजन रिजेक्ट कर देना होगा, ओनली a ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये तो 7 से लेफ्ट वाला रीजन रिजेक्ट हो जाएगा अब। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन हमारी थी यहाँ पे, अगली कंडीशन जो हमारी आई थी वो आई थी a लेस देन 10 की कंडीशन, ये आई थी। ठीक है, a लेस देन 10। अब 10 देखिए यहाँ पे कहीं होगा, 10 होगा हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो a लेस देन 10 आई थी, मतलब हमें ये रीजन भी रिजेक्ट कर देना होगा। अब ओवरऑल हमारा ये रीजन क्या हो जाएगा, अभी तक के लिए ये रीजन हमारा सोल्यूशन का रीजन होगा। लेकिन केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, a ग्रेटर आर इक्वल टू कह रहा है 10 होना चाहिए। a ग्रेटर आर इक्वल टू 10 ये हमारे सेकंड कंडीशन के आता था। सेकंड का नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो सेकंड केस का नंबर लाइन क्या होगा, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, 10 और उसके आगे की वैल्यू को। ठीक है, अब केस नंबर 1 में हम देखते हैं जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन का रीजन आया है वो आएगा ग्रेटर देन 7। तो ये रीजन ऐसा हो जाएगा जो ग्रेटर देन 7 है और क्या होगा हमारा लेस देन 10 है। ये हमारा केस नंबर 1 का सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, अभी केस नंबर 1 का है और हमारा केस नंबर 2 का तो ये सोल्यूशन का रीजन है। ठीक है, अब दोनों रीजन को अगर जो हम कंबाइन कर लें तो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, ये पहला सोल्यूशन जो मिल रहा है 9 to 10 मिल रहा है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 9 to 10 क्लोज 9 to ओपन 10 हो जाएगा क्योंकि लेस देन 10 ही है। ठीक है, अब देखिए यूनियन, अब हमारे दूसरे केस से क्या आ जाएगा, क्लोज 10 से आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इनके ओवरऑल को देखें तो ये लाइन यहाँ पे एंड हो जा रही, बट ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही, तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा क्या मिल जाएगा, ओवरऑल सोल्यूशन जो मिलेगा 9 to इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये किस ऑप्शन में था। ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ओके, तो हमने क्या किया, इस तरीके से अपने फाइनल सोल्यूशन तक हम लोग पहुँचे। ठीक है, चलिए
अगर जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल मैथमेटिकल अप्रोच को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। इस तरीके के और भी वीडियोज़ के साथ हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।